आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस सहायक दरोगा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन को हम लोग याद करेंगे। ये हमारा 9 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 8 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा? आप लोग बताइए। विकल्प है बड़ा, पुत्र, देवर, छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प का जाएगा सही हो जाएगा बड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानीपूर्वक चलें। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प है दुर्गम, दुर्गम, रंदुगरम, दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर लोग बताइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दुर्गम लिखा है वो क्या है? गलत लिखा है हम लोग का। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम लोग का ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, सौम्यता ही नारी का सच्चा खाली स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सौम्यता ही नारी का सच्चा खाली स्थान में को भरना है, क्या उसमें सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तीसरा, श्रृंगार है। क्या होता है? श्रृंगार होता है। सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार होता है, आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? दिया है, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमको सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, बीरबल को मुसीबत, बीरबल को मुसीबत क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्प में से कौन सा? आप लोग बताइए, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब शुद्ध क्या लिखा है आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब शुद्ध हो जाएगा तीसरा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? अनावृष्टि होता है, सभी लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार है? तो आप लोग को पता होता है, जिस पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जिस पंक्ति में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का क्या हो जाएगा, फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? आप बताइए, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर क्या जाएगा, तीसरा, प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, मधुशाला के रचनाकार कौन है? लोग बताइए, मधुशाला किनकी रचना आप लोग से पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किनकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। और भी रचना है, मधुशाला, मधुबाला, आप लोग जानते हैं, उन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। अब च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? आप लोग बताइए, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, तालव्य में। किस में आती हैं? तालव्य में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, भूडोल का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए, भूडोल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा, जलजला। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? यहाँ पे शुद्ध होगा। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, रूपक अलंकार दर्शा रहा है। चरण कमल बंधु हरिराई में कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? तो रूपक अलंकार दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, दिए गए विकल्प में से सही व चयन कर रिक्त स्थान को भरें। दिया है, मैं अध्यक्ष खाली स्थान अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने
खालिस्तान निवेदन करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प को, और उसमें बनाएगा का। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। खाली स्थान है, विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा अधिकांश। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, अब आने वाला क्षण लाल नज़र आता है। आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। तो क्षण का आप लोग को बताना है, वचन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विकल्प एक वचन है। क्या है वो? एक वचन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, आईएसी अद्भुत बेला, ना रो सको ना विहत सका। आईएसी अद्भुत बेला, ना रो सका न बिहत सका। दोहे में कौन सा अलंकार आप लोग बताइए? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट विकल्प विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे विरोधाभास यहाँ पे अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, अब अंगाल सिर पर धर लेना, अंगाल सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्प में से मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट कठिन विपत्ति सहना। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं, अब सजना है मुझे सजना के लिए, मैं किस अलंकार का प्रयोग हुआ आप लोग बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट यमक अलंकार है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए आप लोग। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो आप लोग पता है वसुधा मतलब क्या होता है? धरती। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विकल्प भू भूमि वसुंधरा धरा, ये सब किनके परिवाचिक भी हैं, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ समाचारों। क्या हो जाएगा? समाचार का बहुवचन समाचार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, सतसई के लेखक कौन है? आप लोग बताइए, सतसई के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प बिहारी लाल चौबे। कौन है? बिहारी लाल चौबे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, अरड़ रोदन, अरड़ रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा निरंतर निवेदन। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा विरह गीत। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग दूसरा विकल्प हो जाएगा विरह गीत हो जाएगा। ये गलत है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, राम राज्य के भी प्रजा दुखी थी, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्प में से रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या जाएगा? सही जगह प्रजा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, दिए गए विकल्प में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? आप लोग पता है अरण्य होता है, जंगल का प्रवाचिक कहता है अरण्य होता है, जंगल होता है विपिन होता है, ये सब जंगल के क्या हैं? प्रवाचिक हैं। क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 24, सुयस का पर्याय बताइए, सुयस का पर्याय बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा सुकृति। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर क्या जाएगा? दूसरा बेमेल चीज़ों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें, रिक्त स्थानों को भरें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में खाली स्थान योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर खाली स्थान था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट भरपूर, और एक में हो जाएगा संदेह। क्वेश्चन नंबर 27 हम देख लेते हैं, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। खाली स्थान है, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ खाली स्थान आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा मैं, एक में भरेगा एक में जो। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, काट होना मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विकल्प स्तंभ होना। काट होना मतलब स्तंभ होना।
क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 हम लोग का पैसे दिया है जो आप लोग कर लेंगे पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं अब। मैला आंचल के रचनाकार कौन है, आप लोग को पता होना चाहिए। मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फणीश्वर नाथ जी हैं। कौन हैं? फणीश्वर नाथ जी हैं, मैला आंचल के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न में फंस के रह जाना या निम्न कार्य को करते रह जाना। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। दिए गए विकल्प में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प, वस्त्र। चीर का क्या होता है? चीर, वस्त्र, कपट, कपड़ा, ये सब क्या होते हैं? प्रवाचिक होते हैं कपड़ा के। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्प में से इस उक्ति का सही अर्थ क्या है, लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, ये हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। उस डाली पर एक तोता बैठा है, प्रयुक्त में वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है इसमें? पूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं अब। किस वर्ष में लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विकल्प 1955। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं अब। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, स्थान बोधक है। क्या इसमें? स्थान बोधक इसमें है। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, मेरा नाम श्री मोहन है। मेरा नाम श्री मोहन है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये रहा हम लोग का यूपीएससी में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन, जिसको आप याद करिए और इसके आधार पर अपने आगामी होने वाले यूपीएससी एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया आंसर कोई भी मिस्टेक या गलत है तो आप इसे आंसर से मैच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि।